हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल ट्यूब ऑफ नॉलेज। आज के सेशन में कैलेंडर से संबंधित एक स्वनिर्मित ट्रिक का विश्लेषण, जिसके द्वारा किसी भी डेट के दिन को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आते हैं और काफ़ी कैलकुलेशन के बावजूद गलत हो जाते हैं। इस प्रकार की ट्रिक्स एवं टिप्स अनेक बुक्स एवं यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, बट वो एक सेंचुरी में काम करती हैं तो दूसरी सेंचुरी में काम नहीं करती हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे द्वारा इस ट्रिक का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा बहुत ही कम कैलकुलेशन के द्वारा सटीक उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस ट्रिक को। इस ट्रिक को देखने से पहले एक नज़र डालते हैं कैलेंडर के कुछ मूलभूत तथ्यों पर। सर्वप्रथम, कैलेंडर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कैलेंडर का आविष्कार पोप ग्रेगरी 13 द्वारा किया गया। लीप ईयर का आविष्कार, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ऐसे वर्ष की संकल्पना किसके द्वारा की गई? तो लीप ईयर का आविष्कार, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, ऐसे वर्ष की संकल्पना जूलियस सीजर द्वारा की गई। 15 अक्टूबर 1582 से पूर्व किस कैलेंडर को मान्यता थी? 15 अक्टूबर 1582 से पूर्व जो कैलेंडर ऑफिशियल था वो था जूलियन कैलेंडर। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस कैलेंडर को मान्यता है? तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेगरी कैलेंडर को मान्यता दी जाती है। यद्यपि दुनिया के कई देश अपने स्वयं के कैलेंडर का भी प्रयोग करते हैं। भारतीय कैलेंडर, जो भारत का कैलेंडर है, वो किस संवत पर आधारित है? यानी भारतीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और इस शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा की गई। भारतीय कैलेंडर के अनुसार किस हिंदी महीने से नए साल की शुरुआत होती है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार हिंदी के चैत्र मास से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। कैलेंडर के इन तथ्यों के बाद कैलेंडर का एक अन्य नियम, जिसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि एक वर्ष का कैलेंडर पुनः किस वर्ष रिपीट होगा। इसके लिए जिस सन का कैलेंडर हमें ये देखना होता है कि इस सन का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, उस सन के अंतिम 2 अंक लेते हैं, उन 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष फल आता है उसके आधार पर हमें डिसाइड करते हैं कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। यदि शेष 1 आता है तो उस सन में 6 जोड़ देते हैं और ये पता हो जाता है कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। यदि 2 आता है तो 11 प्लस करते हैं, यदि 3 आता है तो 11 प्लस करते हैं और यदि 0 आता है तो 28 प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1914 में जो अंतिम 2 अंक 14 हैं, उनको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो शेषफल मिलेगा वो 2 मिलेगा। और जब 2 मिलेगा, यदि शेषफल 2 होता है तो उस सन में हमें 11 प्लस करने होते हैं और जब 11 प्लस करेंगे, 1914 में 11 प्लस करेंगे तो 1925 मिलेगा। यानी 1914 का कैलेंडर 1925 में पुनः रिपीट होगा। इसी प्रकार 1928 से अंतिम 2 अंक 28 लिए और 28 को 4 से डिवाइड किए, शेषफल 0 मिला। और यदि शेषफल 0 होता है तो उस सन में हमें 28 प्लस करने होते हैं। तो यदि 1928 में 28 प्लस करेंगे तो 1956 होगा। यानी 1956 का कैलेंडर 1928 के समान ही होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कैलेंडर, एक वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष पुनः रिपीट होगा। इसके बाद हम कैलेंडर की उस ट्रिक पर जाते हैं जिसके द्वारा किसी भी डेट के दिन को बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ डेज कोड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए शुक्रवार को 0 से कोडित करेंगे, शनिवार को 1, रविवार को 2, सोमवार को 3, मंगलवार को 4, बुधवार को 5 और बृहस्पतिवार का कोड 6 करेंगे। यानी शुक्रवार से बृहस्पतिवार तक क्रमशः लिखना है। शुक्रवार को कोड 0 देना है और अंकों को भी बृहस्पतिवार तक क्रमशः लिखना है। इस प्रकार से कोड स्वतः निर्मित हो जाते हैं। तो कोड जो डेज कोड हैं बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद मंथ्स कोड पे चलते हैं। तो मंथ्स कोड के लिए जनवरी का कोड 2, फरवरी का कोड 5, मार्च का कोड 5 और अप्रैल का कोड 5 रखते हैं। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो कोड है वो 2551 है। मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड जो है वो 3614 है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर की जो कोडिंग डिजिट है वो 7257 है। इस प्रकार से हमें जो मंथ्स कोड हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि यदि जिस वर्ष की डेट हम ले रहे हैं वह वर्ष लीप ईयर है तो उसमें जनवरी का कोड 1 तथा फरवरी का कोड 4 हो जाता है। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ शताब्दी कोड की भी ज़रूरत होगी। यानी 1500 से लेकर 1599 तक जो कोड होगा वो 5 होगा। उसके बाद 1600 से लेकर 1699 तक जो कोड होगा वो 5 होगा। 1700 से लेकर 1799 तक जो कोड होगा वो 4 होगा। और 1800 से लेकर 1899 तक जो कोड होगा वो 3 होगा। और 1900 से लेकर 1999 तक जो कोड होगा वो 2 होगा। इस प्रकार कोड भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जहाँ पर 5 है यहाँ 5 कोडित करेंगे और उसके बाद 1600 से 1900 तक क्रमशः 5, 4, 3 और 2 के रूप में कोड याद हो जाएंगे। उसके बाद 2000 का कोड 0 है। 2100 का कोड जो है वो 5 है और 2200 का कोड जो है वो 4 है। उसके बाद फार्मूले को देखते हैं। सन के हमें अंतिम 3 अंक लेने होते हैं। तो सबसे पहले सन से मैंने 4 लिया है, फिर जितने अंक लिए हैं उनके चौथाई से 4 लिया है। ये ता फार तारीख है, को फार मंथ कोड है, 100 बार शताब्दी कोड है। यानी सन के 3 डिजिट, जो वर्ष है उसके 3 डिजिट, उन 3 डिजिट का चौथाई जो कि बिना दशमलव के होगा, प्लस डेट, प्लस मंथ कोड, प्लस शताब्दी कोड, और इनको जोड़ने से जो आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो शेष फल होगा उसके आधार पर हम उस डेट का दिन डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 सन हमारा 1947 है। तो इसके अंतिम 3 अंक 947 प्लस इसका चौथाई 236 प्लस 15 यानी तारीख प्लस 4 मंथ कोड प्लस 2 शताब्दी कोड। इनको जब जोड़ेंगे तो 1204 होगा और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष फल होगा वो 0 होगा। 0 कोड जो है वो शुक्रवार का है और इससे हमें पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार रहा होगा। यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को स्वतंत्र हुआ। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेट के दिन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? वर्ष 1950 है, इसमें से 950 लिए प्लस उसका चौथाई प्लस तारीख प्लस
मंथ कोड प्लस शताब्दी कोड। जब इनको जोड़ा तो 1217 मिला और 7 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें 6 मिला। 6 कोड बृहस्पतिवार का है, अतः 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार रहा होगा। इससे हमें पता चला कि हमारा देश जो था 26 जनवरी 1950 और दिन बृहस्पतिवार को गणतंत्र घोषित हुआ, यानी बृहस्पतिवार के दिन भारत का संविधान लागू हुआ। तो इस प्रकार से हम किसी भी डेट के दिन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसी ट्रिक पर बेस्ड कैलेंडर से एक अन्य प्रकार का भी प्रश्न आता है, जो कि इस प्रकार होता है कि यन तारीख को यम दिन था तो आर तारीख का दिन ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10 नवंबर 1981 को यदि सोमवार था तो 10 नवंबर 1579 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि ये कहा जा रहा है कि 10 नवंबर 1981 को सोमवार था, तो क्या 10 नवंबर 1981 को रियल में सोमवार था? इसको देखने के लिए हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। 1981 से 981 लेते हैं, यानी 1981 से यहाँ से 981 लिए, उसका चौथाई प्लस डेट प्लस मंथ कोड प्लस शताब्दी कोड, जब उनको जोड़ा तो 1243 मिला और जब 7 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें 4 मिला। 4 जो कोड है वो मंगलवार का है, पर यहाँ एक दिन माइनस करके सोमवार लिखा गया है। अब हम क्वेश्चन के क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि 10 नवंबर 1579 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए 1579 से 579 लेते हैं, उसका चौथाई 144 लेते हैं, प्लस तारीख लेते हैं, प्लस मंथ कोड लेते हैं, प्लस शताब्दी कोड लेते हैं और जब जोड़ते हैं तो 743 मिलता है और 743 को जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 मिलता है। शेषफल 1 मिलता है। एक कोड चूँकि शनिवार का है, पर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिन को 1 माइनस करके लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे और जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा और डेज कोड में देखने पर पता चलता है कि जो 0 कोड है वो शुक्रवार का है। इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम इसी ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। इस ट्रिक के द्वारा उत्तर पूर्ण सटीक होते हैं तथा कम कैलकुलेशन के द्वारा उत्तर जो हैं वो मिल जाते हैं। इस ट्रिक को आप लोग ने देखा, यदि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।